नमस्कार साथियों। चुनावी हलचल के इस माहौल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत ही अहम और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले अब मौजूदा ग्राम प्रधानों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्राम प्रधानों का बस्ता कब तक जमा होगा, पंचायत चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी, पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता कब लागू होगी और आखिर मतदान कितने चरणों में कराया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। गांव के विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े तमाम फैसले ग्राम प्रधान और पंचायत के माध्यम से ही होते हैं। मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अब अंतिम दौर में है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी वर्तमान ग्राम प्रधानों को एक तय समय सीमा के भीतर अपने पूरे कार्यकाल का रिकॉर्ड जमा करना होगा। इसमें विकास कार्यों का विवरण, खर्च का पूरा ब्यौरा, सरकारी योजनाओं से जुड़ी फाइलें और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल होंगे। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांव की जिम्मेदारी अस्थायी व्यवस्था के तहत अधिकारियों या पंचायत सचिवों को सौंपी जाती है। अगर रिकॉर्ड समय पर जमा नहीं किया गया तो योजनाओं, भुगतान और विकास कार्यों में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। ग्राम प्रधानों के लिए बस्ता जमा करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसमें पूरे 5 साल का लेखा जोखा देना होता है। किस योजना में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कौन सा काम पूरा हुआ और कौन सा अधूरा रह गया। यही कारण है कि इस घोषणा के बाद कई जिलों में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुट गए हैं। अगर बस्ता जमा करते समय किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे चलकर जांच, रिकवरी और कानूनी कार्यवाही तक हो सकती है। इसी वजह से कई ग्राम प्रधानों में इस वक्त चिंता का माहौल भी है। वहीं कुछ प्रधानों का कहना है कि समय रहते बस्ता जमा हो जाने से बेवजह के आरोपों से भी बचा जा सकेगा। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय के बाद कोई भी ग्राम प्रधान अपने पद पर अधिकार नहीं रखेगा। इसके बाद गांव की व्यवस्था अस्थायी रूप से संभाली जाएगी। संबंधित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। जैसे जैसे कार्यकाल समाप्ति की तारीख नज़दीक आएगी, वैसे वैसे नए भुगतान, नए टेंडर और नए विकास कार्यों पर भी रोक लग सकती है। इसका मकसद चुनाव से पहले किसी भी तरह के गलत भुगतान या जल्दबाजी में कराए गए कामों पर रोक लगाना है। ग्रामीण राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि बस्ता जमा होते ही मौजूदा प्रधानों की भूमिका खत्म मानी जाएगी और चुनावी मैदान नए दावेदारों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। यही वजह है कि गांव-गांव में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। लोग अपने ग्राम प्रधानों से सवाल पूछने लगे हैं कि कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं, पैसा कहां खर्च हुआ और विकास की स्थिति क्या रही। कई जगहों पर सोशल ऑडिट की मांग भी उठने लगी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा करने की तारीख तय होना सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि ये आने वाले पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला फैसला है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल से जून के बीच कराए जा सकते हैं और उससे पहले मार्च महीने तक ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा कराया जाना संभावित है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव से जुड़ी और भी बड़ी अपडेट सामने आएंगी। ऐसी ही सभी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे